हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। बिहार नीट का पूरा शेड्यूल रिलीज हो गया है। आप लोगों के सामने प्रोस्पेक्टस मैंने खोल के रखा हुआ है, ऑफिशियल साइट पे है। इसके पहले मैं पूरा प्रोस्पेक्टस डिस्कस करूं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो की डेट्स हैं वो डिस्कस कर देता हूं। इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। बिहार की काउंसलिंग में एक मेजर चेंज आ रहा है, वो मेजर चेंज जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा मैं। की डेट्स डिस्कस करता हूँ। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन बोर्ड्स वेबसाइट 29/7/2025 को आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट मीन्स आज रिलीज हो चुका है, आप ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हो। Starting date of online registration and submission of application form कम चॉइस फिलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के लिए पूरा अपडेट रहेगा। 30 जुलाई से शुरू होगा और ये 4 अगस्त 2025 तक चलेगा रात में 10 बजे तक। ठीक है, ये देखो लिखा है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम चॉइस फिलिंग। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, जो आपको पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस का प्लस सिक्योरिटी मनी का, वो आप 4 अगस्त 2025 को रात में 12 बजे तक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप रात 10 बजे तक कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस और आप सिक्योरिटी मनी रात में 12 बजे तक पे कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, आपका 6 अगस्त 2025 को रैंक कार्ड आएगा। बिहार में क्या होता है, बिहार में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रैंक कार्ड मिलता है। वो रैंक कार्ड ये होता है कि जो बिहार के अंदर जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है उनके कंपैरिजन में आपकी क्या रैंक है, वो रैंक उसमें लिख के आती है, वो उसको रैंक कार्ड बोलते हैं। इसके बाद फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 9 अगस्त 2025 को आ जाएगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाना होता है। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड जो है उसके लिए 9 अगस्त 2025 से 13 अगस्त 2025 के बीच में आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड 11 अगस्त 2025 से 13 अगस्त 2025 के बीच में आपको ये काम पूरा कर देना है। इससे पहले अभी मैं फिर आगे डिस्कस करूं, बिहार में राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट नहीं होता, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस पूरे प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करने के लिए। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जारी हुआ है, क्या नया अपडेट आया है, ये जो आप लोग देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, ये सारा रिजर्वेशन के बारे में बात कर। यहाँ पे आपकी ये पूरी एलिजिबिलिटी लिखी है कि बिहार का डोमिसाइल किसको माना जाएगा। ये 4-5 कंडीशन जो है ये बिहार डोमिसाइल की कंडीशंस लिखी हुई है। मैं आपको अब इसमें ये बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपको कैसे स्टार्ट करना है। बीवीएससी एंड एएच, जिसको बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, उसकी काउंसलिंग भी इसी पोर्टल से होती है, यूजी मैक वाले पोर्टल से। जो यूजी मैक का शेड्यूल आता है, ये इनका पोर्टल कौन सा है, BCECEB। ये बिहार का एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जो काउंसलिंग के लिए जाता है। तो इसमें जो बीवीएससी एंड एएच होता है, इसमें सेल्फ फाइनेंस सीट भी होती है, उनका ये पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज मैं सिर्फ इतने एक्सट्रैक्ट का एक अलग वीडियो बना दूंगा बीवीएससी एंड एएच का, कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से इसमें पूरा ऑप्शन चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो, आप ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना होगा। प्रोक्योरमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस एंड काउंसलिंग फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपके 4-5 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालोगे वो बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपका ओटीपी आएगा। एक बार ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद जब भी आप लॉगिन किया करेंगे या आप अपनी चॉइसेस एल्टर करेंगे तो आपका इसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से ही चॉइसेस एल्टर होंगे। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें एकदम करेक्ट डालें, और जो रनिंग में हो, करंटली यूज में हो, वही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का यूज करें। कोई ऐसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ना डालें जो यूज में ना हो। ठीक है, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखा है। आप रजिस्ट्रेशन करके जब रेडी हो गए तो आपको एक यूजी मैक आईडी मिल जाएगी।
ये कहाँ पे मिलेगी? देखो, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिटेल एज यूजिंग आईडी विल बी जनरेटेड and it will be used to complete the remaining steps of the application form and will also be required for all future references। जब भी इसमें बिहार में ये एक नया नियम है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक यूजी में एक आईडी मिलेगी, फिर जब आप आगे का जो कुछ भी प्रोसेस किया करेंगे तो आपको इसी यूजी में एक आईडी से लॉगिन करना होगा। पासवर्ड आप खुद ही बनाएंगे तो आपको उस पासवर्ड से आपको इसमें लॉगिन करना होगा। इसको स्टेप 1 बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। मतलब जब तक आपको यूजी में एक आईडी मिलती है तब तक स्टेप 1 बोला जाता है। इसके बाद आते हैं स्टेप 2 में। अब इसमें मल्टी स्टेप होते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाए। जो सबसे पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, तो साइन इन करोगे आप अपना। साइन इन करने के बाद किससे? यूजी मैक आईडी से। अब यहाँ पे आपकी यूजी मैक आईडी काम करेगी, जो यूजी मैक आईडी बन चुकी है वो काम करेगी। आप साइन इन करेंगे, अपना पूरा डिटेल डालेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। देन कॉन्टैक्ट डिटेल आप डालेंगे, पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो दे दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। इसमें कोई खास बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के लिए करियर सपोर्ट नीट की टीम हमेशा रेडी रहेगी। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। आप लोगों के सामने लिख दिया है मैंने ये, बाकी नीचे आप लोगों को यहाँ पे फ्लैश होता है, कंटिन्यूअसली दिख रहा है। आप इस पे भी क्वेरी कर सकते हो 8925130473। इसके अलावा आपकी बेसिक क्वेरी ले ली जाएंगी। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों को एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस में काउंसलिंग करवानी है और सस्ती काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो। आपकी एकदम से सस्ती काउंसलिंग अफोर्डेबल रेट में पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, आपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फिल कर दी। देन आपको ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो का, सिग्नेचर का एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, अदरवाइज फोटो और सिग्नेचर तो मांगी जाए। आपको फोटो एक वही फोटो अपलोड करना जो आपने नीट के एग्जाम देने में अपलोड करी, जब नीट का फॉर्म फिल करा था उसमें जो फोटो लगाई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी फोटो लगा सकते हो, बट मैं सजेशन यही दूंगा कि वही लगाओ। सिग्नेचर आप क्लियर करना, सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन करने से क्या है, क्लैरिटी आ जाती है उसमें। इसमें क्या लिखा है ये देखिए, रेफर द इंस्ट्रक्शन अपलोडेड ऑन। इसमें ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो साइज वगैरह रहेगा ना फोटो का साइज क्या रहेगा, आपके सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, उसके लिए आप जैसे जैसे पोर्टल में आगे बढ़ते जाओगे तो पोर्टल में वहीं फोटो के नीचे ही लिखा होता है, हर उसके नीचे कि आपको किस साइज में अपलोड करना है। जब आपका ये अपलोड वाला स्टेप पूरा हो जाएगा, फिर आपका आता है स्टेप 3, एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसका जब प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आता है, उसके पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है, क्रॉस चेक करना है बार बार कि आपने जो बेसिक डिटेल्स फिल करी है वो आपकी सही है कि नहीं है। क्योंकि प्रीव्यू में आप अभी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप बैक विंडो में जा सकते हो और उसको फिर से फिल कर सकते हो। तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देखनी, आपका नेम आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी डीओबी सही फिल होनी चाहिए, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही फिल होनी चाहिए, और बाकी आपने जो मार्क्स वगैरह फिल करे होंगे वो सारे सही फिल होने चाहिए। जो आपने फोटो अपलोड करी है वो फोटो अपलोड हुई है कि नहीं, जो आपने सिग्नेचर अपलोड करा वो क्लियर है सिग्नेचर की नहीं है, जो पता चले ब्लरी है, उसमें कोई कुछ दिख ही न रहा हो। बाकी अगर जो आपने डिटेल डाला है अपना पर्सनल पर्टिकुलर्स वो सारे सही है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है। इसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फाइनल सबमिट करने के बाद भी, तब भी आपको आगे एडिट का ऑप्शन मिलेगा एक बार, जिसको करेक्शन विंडो बोलते हैं, तो उसमें आप सही कर पाओगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा बार बार, करेक्शन विंडो के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपको अपना काम करना है, फर्स्ट टाइम में ही सही करना है। जब आप फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में लेके जाएगा। पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको 2 पेमेंट करने होंगे, एक आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है और प्लस एक आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी है। ये दोनों का अभी आपको अपडेट दूंगा कि रजिस्ट्रेशन फीस किस कैटेगरी वाले को कितनी पेमेंट करनी है, सिक्योरिटी मनी कब किस कॉलेज के लिए कितनी पे करनी है। ठीक, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है।
डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, जो भी आपके पास मीन्स अवेलेबल है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ये 4 मीन दे दिए गए हैं, 4 मीन बहुत होते हैं, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। अब देखिए आइए आपके पास ऑप्शन आ गया कि सिक्योरिटी मनी किसको कितनी पेमेंट करनी है। सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्लियरली लिखा है, कैंडिडेट हैज टू पे ₹1200 for unreserved EWS, BC, EBC, EWS candidates and ₹600 for SC, ST and DQ। DQ क्या है? डिसेबल्ड कोटा कैंडिडेट्स एज नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। ये आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होती है। इसी को रजिस्ट्रेशन फीस को काउंसलिंग फीस भी बोलते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है सिर्फ। यहाँ पे आपके लिए ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेजेस के लिए आप अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 1200 रुपए पे करने हैं। आप अगर इन कैटेगरी से आते हो, किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको 1200 रुपए पे करने हैं। अब उन बच्चों को ध्यान देना है जो एससी, एसटी और डिसेबल्ड कोटा से आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस में चेंज है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, डेंटल कॉलेज के लिए, वेटनरी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 600 रुपए पे करनी है। इसके बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। देन अगर आप गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ₹600 ही फीस पेमेंट करनी है। समझ गए आप क्या मैंने बोला? जो भी बच्चा रिजर्व कैटेगरी से, एससी, एसटी एंड डिसेबल्ड कोटा से है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा तो 600 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। अगर वो प्राइवेट कॉलेज को भी इंक्लूड करना चाहेगा तो उसको भी 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। बाकी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करो चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करो, आपको 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी। अब आता है सिक्योरिटी मनी वाला पार्ट। सिक्योरिटी मनी वाले पार्ट में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस साल क्या आ रहा है, बिहार के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट जो है, वो 50% सीट तो प्राइवेट सीट पे ही जाएंगी। जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होगी वो प्राइवेट फीस ही रहेगी। ये जो 50% सीट है, एक नया नियम आ रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट फीस जो डिसाइड करेगी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ना, उसी के इक्विवेलेंट फीस यहाँ पे ली जाएगी। लेकिन आप अप्लाई तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ही कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे वो सिक्योरिटी मनी आप लोग प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग ही पे करनी होगी। बस इतना बता रहा हूँ, बाकी आगे का ये वाला प्रोसीजर जो पूरा मैं बता रहा हूँ ना, सीट का ब्रेकडाउन, अभी आगे डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी मनी का आप लोग फंडा समझिए। यहाँ पे भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक सिक्योरिटी मनी रहेगी, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी कैटेगरी के लिए एक टाइप की सिक्योरिटी मनी रहेगी। समझिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज या वेटनरी कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 10,000 सिक्योरिटी मनी देनी है। वहीं आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी से हो, तो आपको ₹5,000 सिक्योरिटी मनी। ठीक। अब अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो और अगर आप प्राइवेट कॉलेज इंक्लूड कर रहे हो तो आपको ₹2 लाख सिक्योरिटी मनी देनी है। अब अगर आप सिर्फ प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ₹50,000 सिक्योरिटी मनी देनी है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो उससे मतलब नहीं है। अगर आप प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ओनली इंक्लूड कर रहे हो, एमबीबीएस नहीं इंक्लूड कर रहे हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट एमबीबीएस आप इंक्लूड कर सकते हो। आप क्या है, गवर्नमेंट डेंटल प्लस गवर्नमेंट एमबीबीएस और प्लस प्राइवेट डेंटल, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको सिक्योरिटी मनी सिर्फ 50,000 रुपए पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। बाकी उसके अलावा आप किसी में भी अगर आपने प्राइवेट एमबीबीएस इंक्लूड कर लिया और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे करनी है। ठीक। ये सिक्योरिटी मनी भी आपको ऑनलाइन ही देनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से देनी है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये रिफंडेबल होती है, ये आपकी रिफंड आ जाएगी। इसलिए जहां भी आपसे अकाउंट डिटेल मांगा जाए
वो आप अकाउंट डिटेल सही दीजिएगा और ये सिक्योरिटी मनी आप अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही पे करिएगा, क्योंकि जिस अकाउंट से ये डेबिट होती है उसी अकाउंट में इसको क्रेडिट करा जाता है जब ये रिफंड आती है। कोई दूसरा अकाउंट नहीं क्रेडिट होगा। बिहार में जाके आप लोग किसी कैफे वाले भैया से रजिस्ट्रेशन मत करवा लेना, नहीं तो वो सिक्योरिटी मनी लेके गायब ही हो जाएंगे। फिर आप लोग उनको ढूंढते रहोगे, वो मिलेंगे नहीं, वो कैफे बंद करके गायब ही हो जाएंगे। तो आप लोग अपने अकाउंट से ही सिक्योरिटी मनी पे करवाना। जब आप सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दोगे तब आपके लिए चॉइस फिलिंग का विंडो इनेबल मिलेगा। अब आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या ध्यान देना है, आप कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हो एज पर योर सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड। जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रखी हैं उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड चॉइसेस फिल कर सकते हो। एक बार आपने चॉइसेस फिल कर दी, फिर आपको चॉइसेस लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। चॉइसेस लॉक जरूर करनी है आपको। सपोज आपने चॉइसेस लॉक कर दी लेकिन फिर आप उनको अनलॉक करना चाह रहे हो, तो वहां पे एक उसी पोर्टल में आपको एक अनलॉक का बटन दिखेगा। उस अनलॉक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। इस ओटीपी से जब आप वेरीफाई करोगे तो आप अपनी चॉइसेस अनलॉक करके अल्टर कर सकते हो चॉइसेस को। देन अगेन फिर आपको चॉइसेस लॉक करनी होंगी। ये आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम फ्रेम के अंतर्गत ये आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने आप से ही कर लोगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किया जाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए कि आप लोगों को वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो चल रहा हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 6, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज एंड फी रिसिप्ट। जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, क्योंकि ये पेज जब आपको सीट मिलेगी ना उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको फी रिसिप्ट का भी आपको जो स्लिप है वो डाउनलोड करनी है और कंफर्मेशन पेज को भी डाउनलोड करना है। दोनों को दोनों डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब आ रहा है एडिटिंग या करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो मैंने आपको बताया था, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करोगे और आपने जो चॉइसेस फिल कर रखी हैं वो फिर आपकी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगी। ये एडिटिंग ऑफ या करेक्शन विंडो भी आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए ही अवेलेबल मिलेगा। जो डेट्स आएंगी उसी डेट के अंदर ही आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने चॉइस फिलिंग की डेट निकल गई फिर आप सोच रहे हो कि अब मेरा एडिट हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जो जो कुछ भी अपडेट करियर सपोर्ट नीट के चैनल पे आता जाएगा उसको क्लोजली फॉलो करना, सो दैट कि आप लोगों से कोई भी डेट्स या कोई भी टाइमलाइन मिस ना हो, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दी जा रही है। वो आप लोगों को टाइम से कर देनी है। किस तरीके से करनी है पूरा अपडेट आपको करियर सपोर्ट नीट के चैनल पे ही मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा लो। वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है। ठीक है, पेड काउंसलिंग करवानी है तो पेड काउंसलिंग के लिए आप लोगों के सामने पूरा दिख ही रहा है मेरा हेल्पलाइन नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले सकते हो। जब आप ये करेक्शन विंडो के लिए चले जाओगे तो उसमें करेक्शन विंडो में आपको जो कुछ भी चीजें करेक्शन के लिए अलाउ करेगा वो आप करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप करेक्शन नहीं कर सकते। जब आप ये सारा काम कर दोगे तो इधर पे बिहार के अंदर ही आपको एक रैंक कार्ड जनरेट होता है। ये रैंक कार्ड में क्या होता है, जितने बच्चे बिहार में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन्हीं के बीच में ये रैंक कार्ड बनता है। तो जो आपको सीट अलॉट होगा वो इस रैंक कार्ड पे लिखी रैंक के अकॉर्डिंग ही सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये रैंक जो बनती है ये आपकी नीट की रैंक के बेस पे ही बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको आपकी जल्दी रैंक बन गई, नहीं। जो आपकी नीट रैंक है उसी के बेस पे आपकी रैंक कार्ड बनेगा, बट सीट जो अलॉट होगा वो रैंक कार्ड से ही आपको दिखाई देगा कि ये सीट अलॉट हो रही है। ठीक है, तो रैंक कार्ड भी आपको डाउनलोड करना है। यूजी मैक आईडी से आपका रैंक कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एनआरआई के लिए और ओसीआई के लिए सेम वही रूल हैं जो रूल एमसीसी ने फॉलो करे हैं। डेट यहाँ पे क्लियर लिख गई है, एनआरआई कोटा इशूज बाई एमसीसी 21/7/2025। जो एनआरआई की स्पॉन्सरशिप एमसीसी ने खत्म कर दी है वो सेम रूल बिहार भी फॉलो कर रहा है। तो कोई नया नियम यहाँ पे अब लागू नहीं होगा, एमसीसी वाला नियम ही ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, डेट्स मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर दी है वीडियो के स्टार्टिंग में ही।
ये सेम वही डेट्स लिखी हैं जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी हैं। ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आपको सीट मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या चाहिए होंगे, ये वो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूं कि आपको राउंड 1 में यहाँ पे फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं बस वो खोज रहा हूँ, वो वाला दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आप लोग ये समझ पाओगे कि कहाँ पे लिखा है कि राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें क्लियर लिखा है, तो सीट मैट्रिक्स आ गया, ऊपर लिखा है सीट अलॉटमेंट का पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है और हाँ ये लिखा है, देखो ये पढ़िए। इफ एनी कैंडिडेट्स अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इज नो, यहाँ पे नहीं, ये वाला मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें कि आपको ये बता दिया जाए कि आपको राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली यहीं पे लिखा है वो, ये देखिए, ये वाला मैं डिस्कस कर रहा था ना। इफ एनी कैंडिडेट्स अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इज नो एंड गेट्स अलॉटेड अ सीट थ्रू राउंड 1, हाँ राउंड 1 से अगर आपको सीट मिल जाती है, देन ही सी हैज टू रिपोर्ट फिजिकली एट रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे एंड टू टेक द एडमिशन टू देयर अलॉटेड सीट इंस्टीट्यूशंस एज प्रिंटेड ऑन राउंड 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर। जो भी आपको सीट अलॉट हुई उस सीट पे आपको जाके एडमिशन लेना है। अब ये वाली लाइन पढ़ो, इफ कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन प्रोसेस, दोनों यहाँ पे क्लियर लिख दिए हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाओगे तब भी, या आप एडमिशन प्रोसेस में फेल होते हो तब भी, देन इन सच केस देयर पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट विल गेट फॉरफिटेड एंड द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। यहाँ पे राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है भैया, ये आप लोग समझ लीजिए। सेम आपका जो फंडा लागू होगा वो राउंड 2 में लागू होगा। राउंड 2 में अगर आपको अपग्रेडेशन से सीट मिलती है तो जो आपने राउंड 1 में जाके डॉक्यूमेंट जमा करे थे वो आपको अपने कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेने हैं जाके, देन अगेन राउंड 2 की अलॉटेड सीट पे जाना है, वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपना एडमिशन इंश्योर करना है, सिक्योर करना है, तभी आपका वहां पे राउंड 2 में एडमिटेड माने जाओगे आप। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीट मैट्रिक्स पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बार की बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सीट मैट्रिक्स है आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेजेस, एमबीबीएस प्लस बीडीएस कॉलेज, जो कि आप लोगों के सामने सीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, पीएमसी पटना 200 सीट, डीएमसी लहरियासराय 120, जेएनएमसी भागलपुर 120, एनएमसी पटना 150, एसकेएमसी मुजफ्फरपुर 120, एएनएमएमसी गया 120। ये टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स। इसमें से फिर आपके यहाँ पे सेंट्रल नॉमिनी और ऑल इंडिया कोटा की ये सीट्स लिखी हैं, देन स्टेट कोटा की जो सीट्स बच रही हैं वो ये आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं यहाँ पे। इसको आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, ये ईएसआईसी वाला कॉलेज है, ईएसआईसी कोटा की 35 सीट है यहाँ पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया 100 सीट है इसमें। पूर्णिया डेंटल कॉलेज पटना, इसकी 40 सीट है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है ना, पटना डेंटल कॉलेज बोल रहा हूँ, पूर्णिया बोल रहा हूँ, पटना डेंटल कॉलेज है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पैथना रहुई नालंदा, यहाँ पे 100 सीट है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये दिया हुआ है प्राइवेट मेडिकल प्लस डेंटल कॉलेजेस, यहीं पे पूरा का पूरा खेल हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आप लोग, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा। रीजन बताता हूं, देखो सबसे पहले आप ये देखो इसका सीट मैट्रिक्स, ये क्या लिखा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये। यहाँ पे टोटल सीट्स लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है, 50% ऑफ टोटल सीट्स ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फीस। मतलब ये जो सीट लिखी हुई है 50%, ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस होगी उस फीस पे मिलेगी। लेकिन इसमें वही बच्चा जा पाएगा जो बिहार का डोमिसाइल होगा, बिहार डोमिसाइल।
अब ये अभी इसकी फीस जारी नहीं हुई है, इसके लिए एक देखो यहाँ पे कॉलेजेस ने इसी ब्रोचर में एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि कॉलेजेस ने केस कर रखा है, उस केस के रिजल्ट के आउटकम के ऊपर ये डिसीजन आएगा कि क्या ये सीट्स कन्वर्ट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। ये देखो ये लिखा है, ये आप यहां से पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये यहां से लाइन मैं आपको पढ़ाता हूं, ये वाली, the admission and other fees for admission on 50% seats of degree courses of private medical colleges and deemed university will be same as rescheduled fees for government medical colleges has been approved in the light of above necessary action to be taken। ये यहाँ तक समझिए। अब देखो, in this connection it is to inform also that against the above order of health department, private medical colleges have filed appeal before the Honorable Supreme Court, New Delhi, and Patna High Court, Patna, which is pending since year 2023. Hence, admission and other fees of private medical colleges of Bihar will be subject to the final decision of apex court in the writ petition, CA writ petition and other similar situation writ petition जो भी रहेगी। मतलब इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो इसमें सीट मैट्रिक्स दिया गया है कि 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस लगेगी 50% सीट पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी। ये डिपेंड करेगा कि रिट पिटीशन में क्या डिसीजन आता है। हालांकि पिछली साल भी सेम यही कोट किया गया था, लेकिन पिछली साल क्या था, ये सीट मैट्रिक्स नहीं बाइफरकेट किया गया था। इस साल सीट मैट्रिक्स को भी बाइफरकेट करके दे दिया है बिहार के इस ब्रोचर में। तो होपफुली ये मैं भी आशा कर रहा हूं और आई विश कि भगवान करे ऐसा हो जाए, तो बच्चों को जो बिहार के स्टूडेंट्स है ना उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। इसमें हैवी आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे। जो बिहार की कट ऑफ है ना, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज की हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की हो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। अब देखो एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर ये 50% जो सीट्स हैं इनकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के तरीके हो गई, तो क्या ये टोटल जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट बची जिन पे प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से या प्राइवेट के तरीके फीस ले सकते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इसकी फीस एकदम से शार्पली जंप कर जाए? कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जब तक फीस का नोटिस नहीं आ जाता है तब तक अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि नहीं फीस नहीं बढ़ेगी, या मैं अभी बोल दूं कि हाँ फीस बढ़ जाएगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन होप ये है कि जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं बिहार के, उसके फीस का नोटिफिकेशन अलग से आना चाहिए, क्योंकि उसी में दिखाया जाएगा कि जो 50% सीट जिनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगेगी उनकी क्या फीस डिसाइड होगी, और जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट सीट हैं उनकी क्या फीस डिसाइड होगी। ये देखना होगा। ये इस पोर्टल पे अपडेट मिलेगा, जैसे ही पोर्टल पे अपडेट मिलेगा सेम टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारा का सारा अपडेट वहां पे मिलता है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन अगर लागू हो जाता है कि 50% सीट्स जो हैं बिहार के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस पे अलॉट होंगी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिलती थी उनको अब प्राइवेट के अंदर सीट मिलने लगेगी। ये देखिए ये पूरी की पूरी जो सीट्स अलॉट होके आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये इतनी सीट यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सीट्स इंक्रीमेंट आप समझ लीजिए बिहार के अंदर कि गवर्नमेंट सीट इंक्रीज होंगी, तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा बच्चों को। यही डेंटल कॉलेज में ये नहीं लागू होता, यहाँ पे क्लियर लिखा है देखो 100% ऑफ टोटल सीट्स ऑन प्राइवेट डेंटल कॉलेज। यहाँ पे कोई आपको डेंटल कॉलेजेस में जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं उनमें कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अब डेट्स क्या रहेगा, क्या ये ग्राउंड पे लागू होगा या क्या ये ग्राउंड पे नहीं लागू होगा, वो देखना होगा। जो मेडिकल कॉलेजेस है वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, माता गुजरी मेडिकल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज काशीगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल सहरसा, RDJM मेडिकल कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर, हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना।
ये 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं अभी तक बिहार के अंदर। आगे कोई और आएगा तो आपको अपडेट दे, ठीक है। ये बीवीएससी का सीट मैट्रिक्स है, जो 2 बीवीएससी के कॉलेजेस दिखाए जा रहे हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सारे फॉर्मेट्स। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए अपडेट था अभी तक का कि किस तरीके से बिहार की काउंसलिंग चलेगी। डेट्स मैंने सबसे पहले डिस्कस करी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो बहुत ज्यादा की यू कैन से कि ये जो डिसीजन लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा अगर ये लागू हो जाता है तो। हालांकि देखा जाए तो सदर्न स्टेट है, जो उन स्टेट्स में इस तरीके की ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं। पंजाब में भी इस तरीके की चीजें अवेलेबल हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट होती हैं। बिहार में ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर बिहार को देखते हुए शायद यूपी के एकदम से आंख खुल जाए, तो यूपी में भी इस तरीके की कुछ चीजें ला ली जाए। राजस्थान में ऑलरेडी इस तरीके की चीजें अवेलेबल है, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट मिलती है। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही पेमेंट सीट होती है, तो उसमें ये ऑप्शन हो जाता है कि अगर आपकी थोड़ी ज्यादा रैंक है तो भी आपको सीट मिल जाती है। बाकी आगे का जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले लो। स्टार्टिंग से लेके आपकी एंड तक पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। डेडिकेटेड काउंसलर असाइन करके आपको आपका पूरा काम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।